सभी का स्वागत है। आज बुधवार का दिन है तो सभी स्वास्थ्य साधक को हम रेसिपी क्लास सिखाते हैं। यानी रेसिपी क्लास में जो भी आपको सात्विक भोजन घर पे बनाना है अपने अपने रोगों में या अपने अपने बीमारियों में, तो वो घर पे कैसे बनाना है वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं। तो आज इस क्लास में जूस कैसे बनाने हैं वो है और एंटी गैस्ट्रिक चूरन कैसे बनाना है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जो भी अलग अलग प्रकार के, जैसे रोटी कैसे बनानी है या सब्जी कैसे बनानी है, किस बर्तन में भोजन करना चाहिए या किस प्रकार का हमें भोजन खाना चाहिए, तो इसके लिए अलग ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो आप स्वास्थ्यम संदेश इस यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। स्वास्थ्य यानी SWASTHYAM स्वास्थ्यम संदेश SWASTHYAM कौन सा भी SANDESH, ठीक है ना। अगर कुछ आपको दिक्कत आ जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखो मत, ध्यान से सुनो, है कि नहीं। ये तो YouTube पे वीडियोस है, कब से है, 1 साल से वीडियो है, आप आराम से घर पे जाके सीख सकते हो। सिर्फ हमें ध्यान, जैसे कि हमें ध्यान क्या देना है वो हमें समझना है। तो जैसे हम सुबह हमारा रूटीन होता है कि हम उठते हैं, आप सभी सुबह जब भी उठते हो तो आप ब्रश करते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो ब्रश करने से पहले मुंह में थोड़ा सा पानी लेना है, उससे अंदर ही अंदर पूरा पानी अच्छे से, पानी से पूरा मुंह अच्छे से वॉश करना है। वो पानी फेंकना नहीं, वो पानी पीना है। हम क्या करते हैं कि जो भी सलाइवा हमारे पेट के लिए जो अच्छी है, जो रात भर हमारे मुंह में है, वो भोजन डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा काम करती है। और जो भी रात भर जो भी हमारे पेट में एसिड बना है उसको शांत करने का वो काम करती है। तो घर पे जब भी आप जाओगे, तो जब भी आप घर पे उठोगे तो पहले क्या करना है, बेड से जब आप उठोगे तो बेड के नीचे नहीं आना है, तुरंत 2 मिनट बेड के ऊपर ही बैठना है। क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर खून होता है। कितना? 6 से 7 के ऊपर तो किसी के शरीर में नहीं होता, ठीक है नहीं। 6 के नीचे हो जाएगा लेकिन 7 के ऊपर नहीं होता। तो जब भी हम सोते हैं तो 3 से 3.5 लीटर खून सिर्फ पेट में आता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सुबह 4 से लेके 6 के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान नींद में से उठता है, सीधा खड़ा हो जाता है। अगर हम अचानक से बेड से या नींद से उठ के खड़े हो जाते हो तो मस्तिष्क को खून नहीं जाता, मस्तिष्क को खून नहीं जाता तो स्ट्रोक आता है या हार्ट अटैक के भी आने के चांसेस होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा शरीर बहुत कमज़ोर होता है। तो उस समय हमारा शरीर को मजबूत करना और उसको शक्ति देना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम उठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल उस टाइम में होते हैं, सुबह 4 से लेके 5 के बीच में। तो ये आपका शेड्यूल घर पे भी, जिन व्यक्ति को एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है कि टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना और टाइम पे पानी पीना, बस ये सबसे अच्छा एसिडिटी के लिए अच्छी ट्रीटमेंट है। अगर हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है तो उसको शांत करना है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी, अगर आपको भूख लगी है तो आपने कॉफ़ी पी या चाय पिया तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। या कोई भी जैसे आइस खाया, आइस स्पर्श से ठंडा है लेकिन गूंद से गर्म है, या आपने हरी मिर्च खाई या लाल मिर्च खाई या मसालेदार कोई भी ऐसी डिशेस खाए। बहुत सारे महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं। अगर आप नागपुर साइड जाओगे तो सावजी
है कि नहीं। कोल्हापुर जाओगे तो कोल्हापुरी है, नगर जाओगे तो नगर, लातूर इस साइड जाओगे तो काला मसाला है। तो अपने सब अलग अलग मसाले हैं, लेकिन आप जितना ये मसाले खाओगे उतना ही शरीर में अग्नि बढ़ जाती है, और अग्नि शरीर को, हमारे शरीर को जला देती है, ठीक है नहीं। तो जितने भी रोग होते हैं वो सिर्फ अग्नि के वजह से होते हैं। अग्नि यानी क्या? अम्ल, अम्ल यानी क्या? पित्त, पित्त यानी क्या? एसिड। तो हमारे शरीर में एसिड होता है हमारे पेट में। तो जब भी अग्नि तेज होती है तब हमें भूख लगती है, यानी क्या? एसिड जब बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में हमें भूख लगती है। तो जितना भोजन करना, जितना यानी क्या कि जितने हमारे शरीर में एसिड है, तो जैसे हमें भूख लगी है तो आप अगर भोजन करने के बाद तो वो एसिड को हमने कुछ काम दिया है तो वो एसिड खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप भोजन ज़्यादा भी करोगे तो भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर आप भोजन कम भी करोगे तो भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने भोजन ज़्यादा किया, ओवर ईटिंग की, तो क्या होता है? एसिड पूरा दब जाता है। तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? तो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स, गैस बढ़ जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने खाना कम भी खाया तो शरीर में एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो हमें लिमिट में खाना बहुत ज़रूरी है। लिमिट में खाना यानी क्या कि जितनी आपकी भूख है उसका 75% ही हमें भोजन करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा भोजन 250 से 300 ग्राम हमें सफिशिएंट है वन टाइम। अगर आप ब्रेकफास्ट करोगे तो 250 से 300 ग्राम करो, लंच करोगे तो 250 से 300 ग्राम करो, डिनर करोगे तो 250 से 300 ग्राम करो। लेकिन हम कितना खाते हैं? कम से कम 1 किलो। उसके बाद पानी पिएंगे, ठीक है नहीं। हमें कभी भी पहले प्लेट देखनी है। अगर जबान को यानी टंग को अच्छा लगाए तो खाना नहीं है। हम खाते जाते खाते जाते खाते जाते, पेट भरने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद ब्रेन को संदेश जाता है। क्या जाता है? इसलिए चैनल का नाम है स्वास्थ्यम संदेश, ठीक है नहीं। और मेरा नाम भी संदेश है। मेरा नाम है संदेश देशमुख। मैं भीमाशंकर में रहता हूँ। पतंजलि से मैं लगभग 2020 से जुड़ा हूँ। लॉकडाउन के बाद हर एक इंसान को कभी ना कभी समझ में आता है कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। कोविड आने के बाद मुझे पता चला कि जीवन में सिर्फ अन्न, वस्त्र और निवारा, ये 3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। आप पैसा कितना भी कमाओ वो किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा शरीर। अगर शरीर अच्छा है तो उस पैसे का हम आनंद ले सकते हैं, नहीं तो पैसे का आनंद ले ही नहीं सकते। बीमार इंसान को पूछ लेना, यहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य साधक जिनको प्रॉब्लम है वो भी है और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी है। तो हमें हमेशा, हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, 2 व्हीलर कार का सर्विसिंग करते हैं, तो हमारा खुद का भी सर्विसिंग करना है। क्यों? क्योंकि हमारा एवरेज है 100 साल। 100 साल इंसान आराम से जिएगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में सारा कुछ सब था। पुराना ज़माना उतने मेहनत भी करते थे और घर पे ही अपना डिटॉक्स करते थे, ठीक है ना। आप अगर कभी गांव जाओगे तो गांव में देख लेना, नीम से ब्रश करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? कुंजल करते हैं। कुंजल यानी क्या कि जो भी हमारे शरीर में पित्त है उसे वो निकालते थे। लेकिन हमने क्या किया कि ये बुढ़ा पागल हो गया, ये आधे घंटे से खांस ही रहा है। वो खांस नहीं रहा, वो अपना शरीर क्लीन कर रहा है, ठीक है नहीं। हम हिंदुस्तानी लोग 3 बार चांद पे चले गए, लेकिन आयु बढ़ा सका है कोई? 100 साल जीने वाला इंसान 200 साल जीने लगा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप कितने भी टेक्नोलॉजी लाओ, इंसान की आयु नहीं बढ़ेगी।
वो सिर्फ योगा, मेडिटेशन, भोजन और यज्ञ चिकित्सा, ये 4 चीजें से मेंटेन रहेगी, यानी कंट्रोल में रहेगी। जैसे इंसान 100 साल जीता है तो 100 साल जिएगा, वो इंसान का एवरेज ही है 100 साल। लेकिन हम भागदौड़ जिंदगी में, अभी के जो भागदौड़ जिंदगी है उसमें हमने ये सारा कुछ, इसकी कीमत हमें नहीं रही। जब कीमत कब पता चलती है? जब रोग हो जाता है तब, वैसे नहीं कीमत पता चलती। जब लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि लीवर और किडनी सिर्फ मद्यपान करने से ही फेल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भोजन से भी खराब है, भोजन से भी आपका लीवर और किडनी खराब हो जाता है। किसी को लीवर के प्रॉब्लम्स है, लीवर के प्रॉब्लम्स, ठीक, 100 में से भारत में 65 से लेके 70% लोगों को लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, 100 में से भारत में। हाँ, तो हर व्यक्ति को लीवर के प्रॉब्लम्स है। क्यों? ओवर ईटिंग और केमिकल खाने से, केमिकल यानी क्या? ड्रग खाने की वजह से लीवर और किडनी डैमेज हो जाती है। और अगर आप फुल बॉडी चेकअप भी करोगे तो उसमें जब तक आपका लीवर 60% या किडनी 60% डैमेज नहीं होती, तब तक वो डिटेक्ट ही नहीं करता। जब डिटेक्ट हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स हमें चालू हो गए हैं। लेकिन आयुर्वेदा, योगा, आहार चिकित्सा और मेडिटेशन और हवन चिकित्सा में आप कोई भी रोग लेके आ जाना, वो ठीक हो जाता है। तो इसीलिए रोग कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा रोग हो, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट बोला है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट बोला है, वो तो 3 महीने में ठीक हो जाता है। जिनको नी रिप्लेसमेंट बोला है, ठीक है नहीं, नी का डिजनरेशन हुआ है पूरा, तो वो वापस रीजनरेशन भी होता है। सिर्फ अपने हमारे शरीर की कीमत जानो और हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए वो दे दो, रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे अभी बात हो गई थी कि मैं तो यहाँ पे आया था देखने पानी आ रहा है कि नहीं, तो आप मुंबई से आए हो ना शायद, तो इनके कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने शायद वाइफ ने हस्बैंड को लीवर दिया था और हस्बैंड गुजर गए शायद ना, ऐसा है ना, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुआ था कि हाइपरटेंशन के वो टैबलेट्स खाते। किसी को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डरो मत, हाथ ऊपर करो, डरना नहीं है। देखो, वकील और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं, लेकिन आपका पूरा डाइट संभालता हूं, ठीक है नहीं। तो जिनको स्ट्रेस, जिनको डिप्रेशन, जिनको हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम से, जिनको माइग्रेन के प्रॉब्लम से, जिनको साइनस के प्रॉब्लम से, जिनको मस्तिष्क में जैसे मूंगियां आना चालू हो जाते हैं या चक्कर आ जाती है, तो समझना कि हमारे शरीर में खून ही नहीं है बिल्कुल। तो पहले खून बढ़ाओ, अगर खून बढ़ेगा तो मस्तिष्क को अच्छे से जाएगा, मस्तिष्क को खून जाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाएंगे। कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, खून बढ़ाओ। ये क्या, अभी ये टॉपिक ही हमारा है, जूस कैसे बनाने हैं। उसमें हीमोग्लोबिन जूस है, एंटी हेयर फॉल जूस है, एंटी कैंसर जूस है, ठीक है नहीं। उसके बाद लियोग्रेट जूस है, और उसके बाद किडनी कैसे ठीक करती है जूस, वो भी जूस है। तो ये सभी हमारे भोजन में होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नाश्ते में पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, इडली खाते हैं, पराठे खाते हैं, उसके साथ अचार भी खाते हैं, ठीक है नहीं। आचार और विचार ये दोनों भी अच्छा होना चाहिए जीवन में। आचार नहीं खाना है, आचार को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, और पुरुषों ने तो बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेदा में खट्टे चीजें पुरुषों को नहीं खानी है और मीठे चीजें महिलाओं ने नहीं खानी है, ये ध्यान में रखना। तो पुरुषों को कभी कोई रोग नहीं होगा और महिला को कभी कोई रोग नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि महिला ने खट्टे चीजें खानी है तो महिलाओं ने भी नहीं खानी है बिल्कुल। जिनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से, जिनको वात के प्रॉब्लम से,
जिनको सांधिवात के प्रॉब्लम से, वात के रोग होते हैं 80 प्रकार के, तो उसमें खट्टी चीज यानी पॉइजन होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं, इस हमारे जीवन में खट्टी चीज खानी ही नहीं है। जिनके एल्बो पेन होते हैं, जिनको जॉइंट्स पेन होते हैं, जिनके नी पेन के प्रॉब्लम से, ठीक है नहीं, बिल्कुल नहीं खानी है, तो उससे अवॉइड करना है। और पुरुषों ने मीठे चीज नहीं खानी है। मीठा यानी क्या? केमिकल शुगर। आप अगर घर पे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हो, तो बिल्कुल नहीं पीना है। शुगर कैसी बनती है तो आप जरा देख लेना, उसमें कौन से केमिकल डालते हैं। चाय पत्ती कैसे बनाते वो भी देख लेना। 140 करोड़ लोक संख्या है भारत की, सारे लोग चाय कॉफी पीते हैं। वो आयुर्वेदिक है, ठीक है नहीं? उसमें आप हर्बल टी ले सकते हो, हर्बल टी है, ग्रीन टी है, तुलसी का चाय बनाने के लिए तो बहुत आसान है। मैं ऐसे ऐसे चाय आपको बता दूंगा आगे वाले वीडियोस में कि आप सोचेंगे ये चाय बहुत अच्छी है, और वो चाय आपके ब्लॉकेज भी ओपन करेगी। आपके शरीर में जैसे पेन है, तो घुटना भी पेन होता है ब्लॉकेज के वजह से, खून गाढ़ा होने से। खून गाढ़ा होने से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक के प्रॉब्लम, स्ट्रोक आना, या पैरालिसिस, पार्किंसंस, थायराइड। गले में अगर खून नहीं जाए तो थायराइड होगा, ठीक है नहीं? थायराइड का रीज़न मैंने अभी उनको बताया था कि थायराइड होता है हार्मोन्स चेंज होने के बाद। हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं? स्ट्रेस, डिप्रेशन आने के बाद। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन कहाँ से होता है? खून कम होने से। और खून कब होता है? कम ऑक्सीजन कम होने से, और भोजन अच्छा नहीं होने से। तो अनुलोम विलोम करो और खाने पे ध्यान दो, रोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद डॉक्टर हो। और सबसे अच्छा डॉक्टर तो हमारे घरों में है। सारे मसाले, उसमें लवंग, इलायची, दालचीनी, उसके बाद ब्राउन इलायची, ग्रीन इलायची, जवेत्री, स्टार फूल, अदरक, हल्दी, सबसे अच्छे सेंधा नमक, हींग, लहसुन, ये सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छी चीज है हमारे घरों में। लेकिन हमने क्या किया? हम जाने लगे मेडिकल में। हम हिंदुस्तानी लोग यानी क्या, पढ़े लिखे अनपढ़ रह गए। सही है क्या गलत है? अगर आपको अगर सर्दी होती है तो आप क्या करते हो? मेडिकल में जाते हो ना। पहले के लोग अनपढ़ नहीं थे, हिंदुस्तानी लोग इतने ज्ञानी थे कि 21 प्रकार के सब्जेक्ट उनको आते थे। जब अंग्रेज आ गए, उल्टा अंग्रेज अनपढ़ थे, हम अनपढ़ नहीं थे। तो जो भी लोगों को यानी भारतीय लोगों को इतना ज्ञान था कि आप अभी हजारों साल भी चंद्र ग्रहण कब है या सूर्य ग्रहण कब है, ये 100-150 रुपए से बुक से वो बता देंगे। वो जब भी हम पैदा होते हैं, माता जी आप बैठो ना, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे 9 ग्रह होते हैं जीवन में, ठीक है नहीं? तो उस कुंडली में एग्जैक्ट वहीं पे होते। जब लोगों को कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, तब हिंदुस्तान में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े महाऋषि यहाँ पे होके चले गए थे, पूरे विश्व को ज्ञान देके। लोगों को 150 साल पहले पता चला था कि पृथ्वी गोल है करके, पता चला था लोगों को 150 साल पहले। लेकिन वैदिक सनातन धर्म में लोगों को हजारों साल पहले ही मालूम था कि पृथ्वी गोल ही है करके। हमारा टॉपिक ही है ज्योग्राफी यानी क्या? भूगोल। इतिहास सिर्फ भूगोल के वजह से होता है। भूगोल यानी क्या? धरती। तो जितने भी हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण हुए हैं वो सिर्फ भूगोल के वजह से हुए हैं। तो भूगोल के वजह से ही इतिहास बनता है। हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना चालू किया, इसलिए रोग होने चालू हो गए। क्यों? हमने ओम बोलना ही छोड़ दिया है। साइंटिफिक प्रूफ है कि आप ओम बोलो, उसके बाद वातावरण में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाते हैं। इसलिए पतंजलि का स्लोगन ही है कि कोई भी गेट के अंदर आता है तो उनको ओम जी प्रणाम।
ओम जी प्रणाम, ओम जी प्रणाम, ओम जी प्रणाम। जो व्यक्ति ओम बोलेगा वो तो ठीक होगा ही, लेकिन जो सामने सुनेगा वो भी ठीक हो जाएगा। क्यों? सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, फिर उसके बाद जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो प्योर होता है। जिनको बीपी के प्रॉब्लम से 21 दिन ट्राई कर लेना, ठीक है नहीं? अपने वाइफ को भी बोलना ओम जी, हस्बैंड को भी बोलना ओम जी, बच्चों को भी बोलना ओम जी। 21 दिन में ही आपका बीपी ठीक हो जाएगा, कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली बेसिक चीज है। हमने क्या किया है? हमने गोल्ड पहनना बंद किया है। गोल्ड यानी क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो हीट है वो खींच लेता है, तो एसिडिटी नहीं होती, शरीर में एसिड नहीं बढ़ता। लेकिन अभी के ज़माने में मंगलसूत्र ऐसे स्टाइल वाले आ गए, व्हाइट आ गए, व्हाइट, उसमें गोल्ड ही नहीं होता। पहले के ज़माने में मंगलसूत्र देख लेना, एक में होता है क्या? सिंदूर, और एक में होता है क्या? हल्दी। ये साइंटिफिक प्रूफ है, उसमें हल्दी और सिंदूर होता है। सिंदूर लगाने से, सिंदूर में क्या होता है? मरकुरी धातु होता है। ऐसा एक ही धातु है कि वो लिक्विड बेस में होता है। ऐसे एक ही धातु है मरकुरी कि वो लिक्विड बेस में होता है, इसलिए सिंदूर लगाना जरूरी होता है। महिलाएं लगा सकते हैं, पुरुष लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? टिकली लगाते हैं। टिकली लगाने से आपका सेंटर पॉइंट, जो ये मुख्य केंद्र बिंदु है, वो दब जाता है, वो एक्टिव नहीं होता। अगर ये गर्म हो गया तो ये गर्म हो जाता है, इसको ठंडा रखना जरूरी होता है। ये गर्म हो गया ना तो ये गर्म हो जाएगा, मस्तिष्क गर्म होता है। तो ऑब्जर्व करना, अपने घरों में भी ऑब्जर्व करना कि टिकली लगाने वाली महिला बहुत गुस्से में बात करते कभी भी, और बहुत झगड़े होते घरों में। तो ये रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है। हम इतने ज्ञानी हैं, बहुत सारे लोगों की शादी भी हुई है, कि शादी होने के बाद किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहननी है, ये भी लॉजिक है, ये भी हमें समझना जरूरी है। समझ में आ गया? तो छोटी मोटी चीजें हैं, आप उसको भूलो मत। उसको अपने जीवन से, आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन अगर आप मिट्टी से जुड़े नहीं रहेंगे ना तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगा। आर्थराइटिस यानी क्या? वात। हम जिंदा कैसे हैं मालूम है? मिट्टी की वजह से। किसी को मालूम है? सबसे ज्यादा जीवन सत्व मिट्टी में है और गोमूत्र में है। कोई विटामिन लेता है क्या? विटामिन सप्लीमेंट लेता है कोई? जैसे B12 हो गया, विटामिन D हो गया। तो मिट्टी में चलो और मिट्टी शरीर के ऊपर लगाओ, जीवन सत्वों की आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाएगी आपको। उदाहरण, अगर आपको झूठ लगता है तो एक बोतल लेना, उस बोतल में पानी डालना और एक पौधा डाल देना, सेम पौधा वैसे ही मिट्टी में डाल देना। कौन सा पौधा 3 महीने के बाद फल देता है, फूल देता है, आप देख लेना। तो मिट्टी बहुत आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? मिट्टी के ऊपर नहीं चलते, इसलिए प्रॉब्लम्स है। तो मिट्टी बहुत सारे रोग ठीक करती है, जैसे लीवर, किडनी, थायराइड, आंखों के प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा करता है, चेहरे के ऊपर ग्लो लाने का काम करता है मिट्टी। मिट्टी कम से कम 15 फुट, वो तो किसी काम की नहीं, वो उससे तो रोग हो जाएंगे आपको। 15 फीट के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो इसके ऊपर की भी मिट्टी नहीं लेनी है, 15 फीट के नीचे की मिट्टी लेनी है। ज्ञानेश्वर सालवी का समझ में आ गया? तो हमें यहां से लेके जाओ ना, यहाँ पे बहुत, हमने कम से कम बहुत सारी निकाल के रखी है। यहाँ से लेके जाना, जिनको चाहिए मिट्टी तो लेके जाना, गौ माता के लिए दान कर लेना। उस जैसे हम तो मिट्टी के पैसे नहीं लेते, लेकिन आप अपने सो खुशी से गौ माता के लिए दान कर देना। हाँ ठीक है, तो मिट्टी बेचने से थोड़ी पैसे कमाएंगे, ठीक है नहीं? तो जीवन में
हम पैसे वेस्ट करते हैं भोजन के लिए, लेकिन क्या खाना है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह पोहा खाते हो तो उस जगह पे स्प्राउट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, रोग नहीं होंगे। लेकिन पोहा खाने से एसिडिटी ज़रूर होगी। एसिडिटी हो गई तो सारे रोग हो जाएंगे। क्यों? पित्त के प्रकार होते हैं दो, एक अन्न नलिका का और एक रक्त का यानी ब्लड का। जब अन्न नलिका का पित्त बढ़ता है तब खून में भी पित्त बढ़ता है। अगर खून में पित्त बढ़ गया तो खून गाढ़ा हो जाता है। जिनको सुनाई नहीं दे रहा तो आप आगे आ जाना। तो ये सारे चीजें ध्यान में रखो, है कि नहीं? तो हम आगे चलते हैं। सबके पास मोबाइल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक जानकारी अगर अच्छे मैं आपको बता रहा हूं तो, है कि नहीं? स्वास्थ्यम संदेश। ज्ञानेश्वर बड़ा सांग त्यांना सर्वांना। आवाज आ रही है पीछे? आवाज नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है जूस कैसे बनाना है और एसिडिटी के लिए क्या बनाना है। पित्त ना? हाँ। तो हम आगे चलते हैं। जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के कोई पेशेंट है यहाँ पे? डायबिटीज के स्वास्थ्य साधक? हाँ ठीक है। वो जिनको वेट कम करना है ये उनके लिए एक जूस है। डायबिटीज और वेट कम यानी ओबेसिटी कम करने के लिए। तो डायबिटीज के जूस में आपको लेना है 1 से 2 ककड़े, 1 से 2 टोमेटो, एक बार मैं वापस बताता हूं। जिनको डायबिटीज है और जिनको वेट कम करना है यानी ओबेसिटी कम करनी है ये उनके लिए जूस है। तो जूस का नाम है KKSTGJ। तो उसमें आपको लेना है 1 से 2 ककड़े, 1 करेला, 1 टोमेटो, सदाबहार के पत्ते 10 से 15। सदाबहार, सदाबहार यानी सदाफुली। सदाफुली 12 महीने उसको फूल होते छोटे छोटे। कल हो ना आप? कल दिखा देता हूं। राइट, गुलाबी आता है, व्हाइट आता है, पीला आता है। ठीक है, वो इसमें दे देना। थोड़ा सा बंद करो। ये तो ऊपर से पानी टपक रहा है और ये भी इधर से आवाज हो गया है। माइक है? देखो शुगर के लिए और ओबेसिटी के लिए जूस बनाना है। जूस का नाम है KKSTGJ यानी 1 से 2 ककड़ी, 1 करेला, K फॉर ककड़ी, K फॉर करेला, S फॉर सदाबहार के पत्ते 10 से 15, T फॉर टोमेटो पत्ते, T फॉर टोमेटो 1 टोमेटो लेना है और G फॉर गिलोय वाटर 30 ml यानी 30 ml गिलोय का पानी। हाँ, तो ये हो गया आपका शुगर कम करने का जूस। हाँ, J यानी जूस, गिलोय का पानी 30। ये है गिलोय सोरस। तो ये होगा आपका डायबिटीज जूस। ये डायबिटीज जूस आप ब्रेकफास्ट में, लंच के बाद वो शाम को स्नैक्स में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए अलग से काढ़ा भी होता है, GKC काढ़ा यानी गिलोय कुटकी चिरायता। तो ये कैसे बनाना है आप वीडियो में देख सकते हो। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। आगे जूस का नाम है स्किन जूस
जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुकना, क्या मुझे बताने दो पहले। जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम से, या स्किन टैन है, या ऑयली है, या ड्राई है, या स्किन डिजीज है, तो उनके लिए ये जूस है। तो जूस में आपको लेना है एक गाजर लेना है, एक लौकी लेना है, एलोवेरा जूस लेना है, एलोवेरा जूस 3 से 4 चम्मच, और गिलोय सोरस 3 से 4 चम्मच। गिलोय सोरस, हाँ, अगर गिलोय सोरस नहीं है तो आप 50 ml गिलोय का पानी ले सकते हो। वैसे ही 1 बूंद पानी नहीं डालना है जूस में। गिलोय गिलोय का पानी लेना है। हाँ, उसका पानी लेना है, नहीं तो गिलोय सोरस लो, ठीक है। हाँ, गिलोय सोरस 3 से 4 चम्मच, ठीक है नहीं, और एलोवेरा भी 3 से 4 चम्मच। नॅचरली ज्यूस बनवायचे, नॅचरली गिलोय सोरस। तो एलोवेरा जूस डालना है 3 से 4 चम्मच, और गिलोय सोरस 3 से 4 चम्मच। हाँ, अगर आपके पास गिलोय है तो आप गिलोय का पानी या गिलोय के पत्ते का पानी भी डाल सकते हो। तो ये हो गया स्किन जूस। अब पूरा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसका सेवन घर पे कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, पूरा पी लेना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे है जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है। किडनी यानी क्या? जिनको डी के प्रॉब्लम है, CKD, और जिनको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से, तो उनके लिए जूस है नीम के पत्ते का और पीपल के पत्ते के। पीपल के पत्ते लेने हैं आपको 10 और नीम के पत्ते लेने हैं आपको 25। तो ये जूस सुबह, दोपहर, शाम को आप 3 टाइम पी सकते हो किडनी के लिए। आप बना देना। पीपल के पत्ते 10 पीपल के पत्ते, हाँ, और नीम के पत्ते 25। 1 गिलास पानी डालो, मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करो और फिर उसको छान के पी लेना है। तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएगा। और 3 टाइम पीना है। जूस दे दो क्या? हाँ, ये जूस पीना है क्या डायबिटीज का? जिनको डायबिटीज हो पी लेना, फिर वो जूस ले लेंगे क्या? एंटी हेयर फॉल, उसको बता देंगे एंटी हेयर फॉल जूस। तो ये देख लेना, ये किडनी के लिए, जिनको CKD के प्रॉब्लम से, जिनको कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से, जिनको ब्लॉकेज के प्रॉब्लम से, ये उनके लिए जूस है। हाँ, इसमें पीपल के पत्ते लेने हैं 10 और नीम के पत्ते लेने हैं 25। हाँ, ठीक है। तो किसी को ब्लॉकेज के प्रॉब्लम से, कोलेस्ट्रॉल के या किडनी के, तो ये आप जूस पी सकते हो। है कोई? नीम पीपल।
तो ये यहाँ पे रखा है, आप ले सकते हो। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। जिनको लियोग्रिट, वो कौन सा है देखो जरा, एंटी, तो ये बनाते पहले आते। हाँ, एंटी हेयर फॉल। तो जिनके बाल झड़ते हैं, जैसे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति के महीने में 98% अगर बाल झड़ते हैं, तो ये अगर 100 बाल झड़ते हैं, तो आप ये जूस हर दिन इस्तेमाल करना आपके डेली रूटीन शेड्यूल में। 1 महीने के बाद 98% बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। एंटी हेयर फॉल जूस का नाम है एंटी हेयर फॉल। हाँ, तो एंटी हेयर फॉल जूस में आपको लेना है 1 बीट, 1 टोमेटो, 1 ककड़े, 10 से 15 पत्ते पालक के, 10 से 15 पत्ते पुदीना के, 10 से 15 पत्ते करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता के, 10 से 15 पत्ते धनिया के, अदरक 2 ग्राम और हल्दी 2 ग्राम, फ्रेश हल्दी या हल्दी पाउडर भी ले सकते हो आप, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना उसमें। हेयर फॉल, एंटी हेयर फॉल के लिए। हाँ हाँ चलता। हाँ, वापस बता देता हूँ मैं, चिंता मत करो, ठीक है नहीं, बता देता हूँ। हल्दी डाला, दो से 3 चम्मच डालना है एलोवेरा और 2 से 3 चम्मच जूस डालना है आंवला का जूस। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम से हेयर फॉल के, तो ये आप डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आगे हम चलते हैं कि एंटी वो कैंसर का जूस, 1 मिनट आके उसमें अनार का, और उसमें 1 अनार भी मिक्स करना है। ये अनार का जूस है एक। हाँ, अनार पोमेग्रेनेट। हाँ, बात लेना आप, हाँ झगड़े मत करो। एक बार मैं वापस बताता हूं, नहीं तो आप एंटी हेयर फॉल जूस कैसे बनाना है वो एक बार YouTube पे आप देख सकते हो, है कि नहीं। तो एंटी हेयर फॉल जूस बनाने के लिए आपको लेना है 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम अदरक, 1 बीट, 1 ककड़ी, 1 टोमेटो, 10 से 15 पालक के पत्ते, 10 से 15 करी लीव्स के पत्ते, 10 से 15 धनिया के पत्ते, 10 से 15 पुदीना के पत्ते, 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जूस, 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जूस, अगर आंवला जूस, 2 से 3 चम्मच आंवला जूस। अगर आपके पास अक्खा आंवला है तो उसको कट करके आप मिक्सर में डाल सकते हो। जूस बनाते टाइम उसमें आपको 1 अनार भी लेना है और 1 ऑरेंज भी लेना है। हाँ, तो ये यही खाना है, बहुत इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। बहुत नहीं होगा, 2 ग्लास होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है नहीं।
तो इसका सेवन आप दिन में 2 से 3 बार इजीली कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एंटी कैंसर जूस, जिनको प्रॉब्लम्स है और भविष्य में कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जूस का नाम है एंटी कैंसर जूस। नीम के पत्ते डाले, तो नीम के पत्ते लेने हैं 20, आप ले लेना, हाँ ले लो। 20 पत्तों का आपको मिक्सर में ग्राइंड करके जूस बनाना है। इसमें ले लेना। ये देखो, ये नीम के पत्ते का जूस है। हल्दी दे देना। एक चम्मच हल्दी इसमें ऐड करना है। एक अनार का जूस लेना है, एक। हाँ, ये हमने पहले ही अनार का जूस बना के रखा है। और उसमें आपको एक अनार का जूस लेना है। 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जूस, 1 चम्मच आपको लेना है व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा जूस, और पतंजलि का लेना है गोधन अर्क। 15 से 20 ml गोधन अर्क लेना है कि नहीं। गोधन अर्क यानी गोमूत्र। ये क्या फायदा करता है गोमूत्र? गोमूत्र से हर रोग ठीक होता है। हाँ, केवल गोमूत्र ले होता तो जल्दी ठीक होगा। तो कैंसर होता ही ठीक से गोमूत्र से। क्यों? कोई सी बीमारी के लिए गोमूत्र? कौन से भी आप अगर मॉर्निंग में 30 से 40 ml अगर आप गोधन अर्क लोगे तो रोग ही नहीं होते। विद वाटर लेने का। विथ वाटर या हॉट वाटर ले सकते हो। सर आपने जो बताया ना अर्ली मॉर्निंग थोड़ा पानी पी के और फिर गले में डालने का, तो अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी पी सकते हैं? गर्म पानी नहीं लेना है, पहले पानी लेके अंदर लेना है, फिर आप गर्म पानी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये है एंटी कैंसर जूस, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या क्या लिया है आपको पता है। इसमें लिया है हमने नीम के पत्तों का जूस, अनार के पत्ते का जूस, हल्दी 1 चम्मच, उसके बाद एलोवेरा, और उसके बाद गोधन अर्क और व्हीट ग्रास पाउडर 1 चम्मच। हाँ, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी व्यक्ति हर दिन गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करते हैं तो उस व्यक्ति को रोग नहीं होता। तो उस व्यक्ति को रोग बिल्कुल भी नहीं होते। जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो तो इजीली ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अपना कल्चर संभालो, कल्चर आपको संभालेगा। अगर आप कल्चर संभालेंगे ना और संस्कार संभालेंगे ना तो रोग ही नहीं होता। और मिट्टी से जुड़े रहो, सांस अच्छे से ले लो, भोजन अच्छे से करो, रोग होगा ही नहीं है। तो हमें शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें समझ में हमें आनी चाहिए, और महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हमारी मर्यादा क्या है, वो भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जड़ें मजबूत रहेगी ना तो उसी पेड़ को फल आता है, नहीं तो जड़ें मजबूत नहीं तो ऊपर फल नहीं लगता। और जितने लोग फॉरेन में जाते हैं उसमें से इतने कम लोग हैं कि वो वापस आते हैं। 90% लोग आते ही नहीं है, उनको कुछ लेना देना भी नहीं है।
अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे बहुत सारे वृद्धाश्रम है। अब आप अगर ये 25 किलोमीटर के सर्कल में घूमोगे ना, तो 100 वृद्धाश्रम मिलेंगे आपको। और वहाँ पे 50% लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वेल सेटेड फैमिली है, लेकिन उनके बच्चे नहीं है उनके पास। वो वाइफ और हस्बैंड यहाँ पे है क्योंकि उनको जाना नहीं है फॉरेन में, मिट्टी से जुड़े हैं, वो पैसे भेजते हैं, लेकिन जो उनके बुढ़ापे में चाहिए वो उनके पास नहीं है। अगर जो खेती करता है ना, वो सबसे अच्छा जीवन जीता है। आप कितना भी पढ़ाई करो, आप कितना भी पढ़ाई करो, आप अपना मृत्यु रोक नहीं सकते, लेकिन किसान विदाउट पढ़ाई करके पूरा विश्व चलाता है। तो हमें जो जरूरी है वो चीज़ें आसपास में ही है, सिर्फ हमने आंखें बंद की है। अगर आप अभी लॉन में जाके घूमोगे ना, तो ग्रास है, ग्रास यानी क्या, हरली, जो हम गणेश जी के हाथों में चढ़ाते हैं। अगर पेट दर्द हो गया, पेट साफ नहीं होता, तो उसको काटो, मिक्सर में डालो, ग्राइंड करो, जूस पी लो, आपका पेट भी साफ और पेट की बीमारियां भी दूर। लेकिन हम क्या करते हैं, मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज्ञान है, ये लोगों तक पहुंचा ही नहीं है।